नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DSSB की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन आया है और 5/9/2023 को ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें DSSB ने न्यू एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर यहाँ पर जो है वो पोस्ट किया है और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ पोस्ट भी यहाँ पर बताई हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट हैं। इसमें इन्होंने जो है वो 2 मोड्स को यूज़ किया है, एक तो इन्होंने ITT और एक ITG। तो ये देखिए ये क्या है, ITT क्या है और ITG क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दे रखा है, 22 पोस्ट हैं यहाँ पर और इसमें से देखिए यहाँ पर कुछ आईटीटी पोस्ट हैं और कुछ आईटीजी हैं। तो देखिए आईटीटी का क्या होता है, यहाँ पर 1 टायर एग्जाम है ये आपके, और इसमें क्या है कि जो आपका आईटीटी है यानी कि ये टेक्निकल पेपर है, इसमें आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन होंगे, और जो आपका आईटीजी है ये आपका एक ही सेक्शन होगा, यानी कि इसमें सिर्फ आपका जनरल पेपर ही पूछा जाएगा। और देखिए आईटीजी की जो पोस्ट है यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट में आप अगर देखेंगे तो आईटीजी जो है ये आपकी 3 पोस्ट आई हैं। एक तो आपकी ये हवलदार की है और एक आपका ये जीरोक्स ऑपरेटर है और एक आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका जो 5 नंबर, 17 और 22 नंबर पर जो है ये आपकी आईटीजी पोस्ट है। आईटीजी क्या है, इसमें जो है वो आपका एक ही सेक्शन होगा और उस सेक्शन में आपसे 200 मार्क्स का जो है वो एग्जाम पूछा जाएगा। और जो आईटीटी है ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा, लेकिन ये 200 मार्क्स जो है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन में पूछा जाएगा। सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे वो चीज़ आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है वो आपका आईटीटी वाला जो मोड है ये देख लीजिए, आपका 1 टायर टेक्निकल एग्जाम होगा। टोटल मार्क्स जो है वो आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 रहेंगे। सेक्शन ए में क्या क्या रहेगा, देखिए फर्स्ट नंबर पे आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, सेकंड पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। प्रत्येक जो है वो आपका 20 मार्क्स का यहाँ पर जो है वो पूछा जाएगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। जीके जीएस पूछी जाएगी, आपकी रीजनिंग हो जाएगी, आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट और ईच जो है वो आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा, 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का जो है सेक्शन ए हो जाएगा। और जो सेक्शन बी होगा ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा, इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपकी फ्यूचर में जो आने वाली है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की जो भी पोस्ट आपके पास यहाँ पर आने वाली है, इन सब में क्या होता है, इसमें यही होता है कि आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है इसमें आपके पास जनरल पेपर यही जो है वो आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और जो सेक्शन बी होता है इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। और पीआरटी में क्या होता है, पीआरटी में आपके पास जो है वो एनआईओएस का जो है वो कंटेंट आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है और ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आईटीटी कोड है इसमें भी आपका क्या होता है, 2 सेक्शन होंगे, 2 सेक्शन में से एक सेक्शन में आपको जो है वो जनरल पेपर पूछा जाएगा जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे, और बी सेक्शन है इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये आपका जो जर्नल पेपर है जो आईटीजी कोड है, आईटीजी कोड में आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें मैंने आपको बताया 3 पोस्ट आई हैं, हवलदार की, जीरोक्स ऑपरेटर और लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो है वो पोस्ट आई है। इसमें आपका 200 मार्क्स का जो है ये पेपर होगा, और इसमें आपके पास जो है वो जर्नल पेपर वाले 5 सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाएंगे, और हर एक पार्ट जो है वो आपका 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा, जिसमें जीके जीएस हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगा, मैथ हो जाएगा और हिंदी इंग्लिश आपके लैंग्वेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपका DSSB की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आया है। और देखिए यहाँ पर जो है वो एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो आगे जो आपके फ्यूचर में जो आपकी टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट आने वाली है वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। अब की बार थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन वैकेंसी आपको 2023 में ही देखने को मिलेंगी। और आप अपनी तैयारी को बीच में ना छोड़िए, आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब आपके पास आपकी पोस्ट आ जाएंगी तब वहाँ पर आपको जो है वो तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, आपसे जो है वो 1 महीने के अंदर ही जो एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू रखें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।